और नाज़रीन, मुल्क भर में इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। इस बारे में मजीद जानने के लिए हमने रब्ता किया है अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से हमीद लंगरा, कराची से हमारे साथ हैं रेहान सैयद, लाहौर से ब्यूरो चीफ लाहौर सलान रफीक भट्टी सूरत हाल से आगाह करेंगे, जबकि कोयटा की तफसीलात बताएंगी बुशरा कमर। सबसे पहले आपको इस वक्त बताएं कि तमाम सूरत हाल क्या है, तैयारियां अब कहाँ तक पहुंची हैं। कराची का रुख करते हैं, जहां पर रेहान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, ये बताइएगा कि कराची में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद सीट एडजस्टमेंट के लिए आज फाइनल मुशावरत कर रहा है, क्या सूरत हाल है? जी देखिए, एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालिफ का जो अलाइंस है, जिसके अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान है, जेयूआई है, एएनपी है और जो दीगर जमातें हैं वो इसमें शामिल हैं। आज उनकी तरफ से आज एक अहम इजलास होगा और इस इजलास के अंदर जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली की सीटों के लिए, उनके नामों का ऐलान किया जाएगा। मैं आपको ये बताऊँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकजी इलेक्शन ऑफिस के बाहर। इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के ऑफिस के अंदर कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर कन्वीनियर मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और जो दीगर रहनुमा है वो मौजूद हैं और जो सूबाई असम्बली के नामों के ऐलान के हवाले से जो है नामों को फाइनल किया जा रहा है। इसके साथ साथ आज शाम को जो जीडीए है, एएनपी, जेयूआईएफ, इनका भी एक अहम इजलास है, जिसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान भी शामिल होंगे और ये जो सूबाई असम्बली की सीटें हैं उसके हवाले से अपने उम्मीदवारों के नामों को फाइनल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के ज़राए ने हमें कन्फर्म किया है जो मलीर की 3 सीटें हैं, NA 229, 230, 231, वहाँ से जो उम्मीदवार हैं उसके अंदर कादिर बख्श हैं, मुजफ्फर शजरा हैं और कैप्टन रिटायर्ड जमील हैं। जबकि सूबाई असम्बली के भी 4 नाम जो है वो मुस्लिम लीग नून के ज़राए ने हमें बताया है कि मुस्लिम लीग नून इनके नामों का ऐलान करेगी। मैं आपको बताऊं, गुज़िश्ता रोज़ एमक्यूएम पाकिस्तान ने जो अपने 18 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, उसके अंदर मलीर की जो 3 सीटें हैं इनसे किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया था और जो लियारी की 1 सीट है यहाँ से भी किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया था। गुज़िश्ता रोज़ जो हमें ज़िम्मेदार ज़राए बताते हैं, गुज़िश्ता रोज़ जो अपोजिशन जमातों का एक अहम इजलास हुआ था उसके अंदर जो फार्मूला पेश किया गया है, तो उसमें ये बात ज़िम्मेदार ज़राए ने हमें बताया है कि जो कराची की 47 सीटें हैं तो उस पर एमक्यूएम 13 सीटों पर जो है उम्मीदवार अहम इजलास भी हुआ है। रेहान सैयद साथ ही रहिएगा। इस वक्त शहर इक़्तिदार का रुख कर लेते हैं। जी, इस्लामाबाद की बात हो रही है। इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? पीटीआई का बल्ला फिर खतरे में है। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमीद लंगरा से जानते हैं। हमीद, आगाह कीजिएगा। जी, वफाकी दारुल हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सूरत हाल जो है वो इंतहाई दिलचस्प हो चुकी है। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में जो फ़ैसला आया था उसके हवाले से तौहीन पेशावर हाई कोर्ट की एक पटिशन दायर की गई है और उसमें ये इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहा और पार्टी सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहा। तो दूसरी जानिब जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर की गई है और उसमें ये इस्तदा की गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान जो है वो ना दिया जाए। इलेक्शन कमीशन की जो पटिशन है उसको नंबर भी अलाट कर दिया गया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी दफ्तर जो है वो जो गुज़श्ता 2 दिन जो है वो एक मैदान जंग बना हुआ था, जहाँ पर मुख्तलिफ़ इलाकों से ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ अज़ला से जो कारकुनान आ रहे थे और जो पार्टी टिकटों के हवाले से अपने खदशात और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे, उसके तनाज़ुर में उसको बंद कर दिया गया है। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि इस टिकटों के मामले की आड़ में कुछ शर पसंद अनासर जो है वो यहाँ पर शरारत कर सकते थे, इसलिए इसको बंद किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतवक्के तौर पर आज जो है वो शाम तक जो है वो अपने उम्मीदवारों का नाम भी उसका ऐलान भी करने जा रही है और इस हवाले से मुशावरत जो है वो बानी चेयरमैन पीटीआई के साथ भी अपने हतमी मराहिल में मुकम्मल हो चुकी है। और आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त जिनको एक कलदम में चेयरमैन कहूँ तो गलत नहीं होगा, बैरिस्टर गौर खान जो है वो आज इन पार्टी टिकटों के हवाले से अनाउंसमेंट भी करेंगे। जी।
पार्टी टिकटों के हवाले से अनाउंसमेंट भी की जाएगी, जबकि तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई का बल्ला इस वक्त खतरे में दिखाई देता है। तमाम सूरत-ए-हाल हमीद लंगड़ा हमें इस्लामाबाद से आगाह कर रहे थे। हमीद, साथ ही रहिएगा। लाहौर का रुख कर लेते हैं। लाहौर में क्या सूरत-ए-हाल है? लाहौर से साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी। भट्टी साहब, बताइएगा लाहौर में कौन कौन से हल्कों में बड़े सियासी पहलवान आमने सामने, और नून लीग अब तक कितने उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है? लाहौर की अगर बात की जाए तो पंजाब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मरकज़ी सेक्रेटेरिएट के बाहर इस वक्त मॉडल टाउन में मौजूद हूँ। तमाम सूबे की टिकटों का अनाउंस तकरीबन कर दिया गया है। कोई 1-2% रह गई हैं जहाँ पे सीट एडजस्टमेंट होना बाकी है, या कहीं अगर कोई मसला है आपस में उम्मीदवारों को। बहुत सारे बड़े नाम जो हैं वो अपनी जगह नहीं बना सके इस मरतबा। हो सकता है उनको ज़िमनी इंतखाब या उनको किसी और जगह उनको एडजस्ट किया जाए या सेनेट में। लेकिन बहरहाल लाहौर डिस्ट्रिक्ट की जो हद तक है वो अभी तक टिकट के अनाउंस नहीं हुआ। यानी लाहौर शहर के जो 30 MPA की सीटें हैं और 14 जो हैं वो MNA की सीटें हैं, उसके ऊपर अभी तक फैसला नहीं हो सका। लेकिन इनमें 2 सीटें जो हैं NA 117 और NA 128, ये कहा जा रहा है जी कि IPP के साथ एडजस्टमेंट होगी। 117 पे तो अलीम खान साहब ने अपने बैनर पोस्टर लगाना शुरू भी कर दिए। 128 पे अभी तक जो है वो फैसला नहीं कर सके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी और IPP की क़यादत भी। लेकिन बहरहाल ये है कि चूँकि लाहौर में सीट एडजस्टमेंट उनकी होना बाकी है, इसलिए लाहौर की टिकटें अभी रुकी हुई हैं। लेकिन काफ़ी सारे उम्मीदवार हतमी हैं, जिस तरह मरियम नवाज 119 में है, ख्वाजा साद रफ़ीक 122 में जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं। इसी तरह मियाँ नवाज शरीफ 130 से लड़ रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल जो हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। मुकाबला होने जा रहा है, ज़ाहिर है पार्टी सदर हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी जो है ज़ोर लग रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत सारे बड़े नाम, जो तरह मैं आपको कहा शुरू में कि बहुत सारे बड़े नाम जो हैं वो पार्टी टिकट से महरूम रहे, जिसमें दानियाल अजीज़ हैं, तलाल चौधरी हैं, आयशा रजा बलोच हैं, अजमल चीमा जो IPP से जो हैं, इसी तरह फैसल जब्बाना वो फैसलाबाद से हैं, सऊद मजीद भावलपुर से हैं, वारिस कल्लू के बेटे जो है मौजम शेर कल्लू NA 88 से उन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। इसी तरह NA 96 फैसलाबाद से जो है दानियाल अजीज़ और नवाब शेर वसीर के दरमियान मैच पड़ा हुआ है कि देखते हैं उन क़यादत को क्या फैसला करते हैं। क़यादत को बुला लिया है, दोनों रहनुमाओं को बुलाया और उनसे जो है वो करेंगे। NA 86 से जो खुशाब का एरिया बनता है ये सही। आपको बताएं कि तहरीक-ए-इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है, जी अगर मौक़िफ़ की बात करें और आपको बताएं कि मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अभी तक PTI को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है। तहरीक-ए-इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अभी तक PTI को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया है। ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर का रुख कर लेते हैं, और कोयटा में क्या सूरत हाल है बुशरा से जान लेते हैं। बुशरा, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ पर इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो इस वक्त बढ़ चुकी है और बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से अपने तमाम तर टिकट्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। सूबाई असेंबली की निशस्त के लिए 33 टिकट्स जो हैं वो जारी किए गए हैं। इसी तरह कौमी असेंबली की निशस्त के लिए जो है वो 10 टिकट जारी किए गए हैं। इस वक्त सूबाई असेंबली की निशस्त के लिए जो है जो टिकट जारी किए गए हैं उसमें 4 सेनेटर्स भी शामिल हैं। इसी तरह कौमी असेंबली के जो टिकट्स जारी किए गए हैं उसमें 1 सेनेटर शामिल है। इस वक्त पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि वो बताएं कि इस वक्त उन्हें सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला जो है वो बलूचिस्तान में किस हल्के में जो है वो करना पड़ेगा। जी बताइए, सबसे कड़ा मुकाबला कहाँ होगा? सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला मुतवक्के है। जी हाँ, कोयटा की सूरत हाल आपको बताएं कि कोयटा में तो सियासी सरगर्मियाँ निस्बतन ज़्यादा हैं। कौन सी पार्टी ज़्यादा इलेक्टेबल की हिमायत हासिल कर सकी है, इस तमाम तर सूरत हाल से हमें बुशरा कमर अपडेट कर रही थी। लेकिन इस वक्त सियासी गहमा गहमी इंतखाबात के हवाले से काफ़ी ज़्यादा उरूज पर पहुँच गई है। पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात की ज़ोर और शोर से तैयारियां इस मुताल्लिक जारी हैं। इस तमाम सूरत हाल पे हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमें अपडेट कर रहे थे। जी हाँ, हमें अगर बात करें इस्लामाबाद से हमीद लंगड़ा, कराची से हमारे साथ मौजूद थे रेहान सैयद, लाहौर से ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, जबकि कोयटा की तफसीलात हमें बताई बुशरा कमर ने। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। तो अभी में PTI के मुकामी रहनुमा की गाड़ी पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी है। गोलियां लगने से शाह खालिद मौके पर ही जाम बहक हो गए। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। आपको बताएं कि नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया।
फैसलाबाद में बिलावल भुट्टो का इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा कि कुछ कुव्वतों ने सोचा कि बीबी को शहीद करके पीपल्स पार्टी को ख़त्म कर देंगे। हम पीछे हटने और डरने वाले नहीं, हम तमाम सियासी जमातों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पूरे पाकिस्तान को बताएंगे कि पंजाब में भुट्टो जिंदा है। कोई जेल से बचे तो कोई इलेक्शन जेल से निकलने के लिए लड़ रहा है। आपको बताएं कि पंजाब के सियासतदान बीमार होते हैं तो लंदन जाकर इलाज कराते हैं। मेरी हुकूमत बनाए, इन्हें इलाज के लिए भी यहीं आना पड़ेगा। फैसलाबाद में बिलावल भुट्टो का इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा कि कुछ कुव्वतों ने सोचा कि बीबी को शहीद करके पीपल्स पार्टी को ख़त्म कर दिया जाएगा। हम पीछे हटने वाले और डरने वालों में से नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में हालिया इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। सरा आलम की से नून लीग ने 3 सगे भाइयों की मौजें करा दी हैं। नून लीग ने हल्का NA-62 से चौधरी आबिद रजा कोटला का टिकट कंफर्म कर दिया। चौधरी मोहम्मद अली और चौधरी शब्बीर अहमद कोटला को टिकट जारी कर दिया गया है, जबकि पीर महल से माँ बेटी और नानी का मुकाबला भी देखने वाला होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात 2024 के लिए इंतखाबी बिसात पर मोहर उतार दिए। वजीराबाद से पुराने टिकट होल्डर्स फारिग। हल्का PP 35 और PP 36 में दोनों उम्मीदवार वकार चीमा और अदनान अफजल चट्ठा को टिकट मिल गए। नून लीग ने फैसलाबाद से कौमी असम्बली की 10 नशिस्तों पर उम्मीदवार फाइनल कर लिए। NA-96 पर तलाल चौधरी और नवाब शेर वसीर की किस्मत का फैसला न हो सका। ननकाना साहब से मुस्लिम लीग नून ने 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की टिकटों का ऐलान किया। ननकाना साहब से चौधरी बरजीस ताहिर, मियां एजाज हुसैन और राना अरशद को टिकट जारी हुआ। डॉक्टर शुजरा मुंसफ अली खान खरल भी टिकट पाने वालों में शामिल हैं। मियां चुन्नू से कौमी असम्बली की नशिस्त पर पीर असलम नजर आएंगे। सूबाई असम्बली के हल्का 208 पर आमिर हयात हराज को टिकट मिला। राना बाबर हुसैन का भी टिकट कंफर्म हो गया। शुजाबाद से सईद जावेद अली शाह का नून लीग ने टिकट कंफर्म कर दिया। सूबाई असम्बली की नशिस्त से मियां तारिक अब्दुल्ला मैदान में नजर आएंगे। शेखपुरा से अहमद अतीक अनवर, राना तनवीर हुसैन, मियां जावेद लतीफ, सरदार इरफान डोगर को टिकट जारी किया गया। हसन रियाज मोहम्मद, अशरफ रसूल अब्दुल रऊफ और अमजद लतीफ को भी टिकट मिल गया। बुरेवाला से साबिक सूबाई वजीर चौधरी नजीर आराइन, गग्गू से चौधरी यूसुफ केसिलिया और सरदार खालिद मोहम्मद डोगर को टिकट दिया गया। लोधरा से साबिक वफाकी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला अब्दुल रहमान कांजू को भी टिकट मिल चुका है। सिद्दीक खान बलोच, शाह मोहम्मद जोया, उमैर खान बलोच, रफीउद्दीन बुखारी और उमैर बलोच को भी टिकट दिया गया है। माहौल नगर से कौमी असम्बली के हल्का NA-161 से साबिक MNA मियां आलम दाऊद को टिकट जारी कर दिया गया। सूबाई असम्बली से राना अब्दुल रऊफ और PTI के मुमताज अहमद मुहारबी को टिकट दिया गया है। पाकपतन में 2 कौमी और 3 सूबाई असम्बली के हल्कों से उम्मीदवारों का ऐलान हुआ, जबकि 2 सूबाई असम्बली के हल्कों का फैसला न किया जा सका। पाकपतन से मियां अहमद रजा खान मानिका को टिकट दिया गया है। सरदार मनसब अली डोगर को सूबाई असम्बली के हल्का 197 से चुना गया। आरिफ वाला से राना शरीफ और पीर काशिफ अली चिश्ती को टिकट दिया गया है। पीर महल में दिलचस्प सूरत हाल। PP 124 से माँ बेटी नानी ने एक दूसरे के मुकाबले आने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ की साबिक MPA सोनिया बीबी, वालदा शमीम फातिमा और बेटी फातिमा अकबर ने आजाद हैसियत से कागजात जमा कराए हैं। सोनिया बीबी तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतवक्का उम्मीदवार हैं। सोनिया की सौतीली वालदा साइमा बीबी पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ने का दावा रखती हैं। सिरा आलमगीर से नून लीग ने 3 सगे भाइयों की तो मौजें करा दी। नून लीग ने कौमी असम्बली के हल्का 62 से चौधरी आबिद रजा कोटला को कंफर्म कर दिया। चौधरी मोहम्मद अली और चौधरी शब्बीर अहमद कोटला को भी टिकट जारी किया गया है। कौमी असम्बली के हल्के से चौधरी नसीर अहमद सिद्धू मैदान में नजर आएंगे। और नाज़रीन, बुरेवाला में इलेक्शन 2024 के हवाले से गहमा गहमी शुरू हो गई है। सियासी उम्मीदवारों ने घर घर राब्ता मुहिम का आगाज कर दिया। जगह जगह पैनाफ्लेक्स लग गए हैं। सियासी जमातों के नारों ने इंतखाबी माहौल पैदा कर दिया है। तफसीलात क्या हैं, परवेज तलहा हाशमी से जानते हैं। जी तलहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, बुरेवाला में भी जो है इलेक्शन 2024 के का जो तबले जंग है वो बज चुका है। उम्मीदवारान जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं। उम्मीदवारान की जानब से जो है पैना फ्लैक्सेस लगाए जा रहे हैं और उसके साथ साथ जो कॉर्नर मीटिंग और जो अपने वोटर से मिलने का सिलसिला जो है कैंपेन का सिलसिला वो भी जारी हो चुका है। अगर इस हल्के के हवाले से बात करूँ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से चौधरी नज़ीर अहमद आराई, पीपल पार्टी की जानब से कामरान घुमन और आयशा नज़ीर जद, PTI की जानब से खारन साद डोगर और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है मरकज़ी मुस्लिम लीग नून की जानब से अबू ज़र सलीम जो हैं वो भी लड़ रहे हैं। अगर यहाँ पर पिछले इलेक्शन के हवाले से बात की जाए तो पिछले इलेक्शन में जो है मुस्लिम लीग नून ने जो है ये इलेक्शन जो है विन किया था। यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटरों की तादाद जो है 5 लाख के करीब है और 16 अफराद के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हुए हैं। इस हवाले से जब हमारी हल्के के लोगों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि इस वक्त जो मुकाबला है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI के जो उम्मीदवारान हैं उनके दरमियान ही जो है होगा और अब ये देखा जाएगा कि ये फतह किसका नसीब होती है। जी।
पीपल्स पार्टी में टिकटों की तकसीम पर इख्तलाफात बरकरार हैं। पीपी जिला मटियारी के सदर सैयद अली हुसैन शाह ने टिकट ना मिलने पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। जिले सदर का कहना था कि मखदूम खानदान ने 15 साल में मटियारी के लिए कुछ नहीं किया। मैं मखदूम खानदान के लिए अवाम से वोट नहीं मांग सकता। रावलपिंडी इस्लामाबाद में ज़लज़ले के शदीद झटके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और लाहौर में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। दीरबाला, सबाज, शबकदर, बालचोड़, लोअरतीर, कोहाट और नौशरा में भी ज़मीन लरज़ उठी। सबात, मर्दान, चित्राल में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बताएं कि ज़लज़ले की शिद्दत 6.0 रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले की गहराई 213 किलोमीटर और मरकज़ अफगानिस्तान का हिंदू कश रीजन था। पेशावर और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले से शहरी में खौफ व हिरास फैल गया है। फैसलाबाद में शदीद ज़लज़ले के झटकों ने शहर को हिला कर रख दिया। खौफजदा शहरी घरों से बाहर निकल आए और कलमाए तैयबा का विर्द शुरू कर दिया। नौशहरा, शाहकोट, ठंगू और अक्सई में भी ज़लज़ला आया है। सरगोदा, मियावाली, दीरबाला में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। डीआई खान की बात करें तो डीआई खान, डीजे खान, ननकाना साहब और शांगला में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। हादसात और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन में एक ही ख़ानदान के 2 सगे भाइयों समेत 5 अफराद को कत्ल और 2 को ज़ख्मी कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन को रस्म कुल में फायरिंग करके कत्ल किया गया। 2 दिन कबल मुखालफिन ने मलिक गजनफर और मलिक खालिद को भी कत्ल किया था। मरने वाले तमाम अफराद मुदई और शहादती थे। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई है। गोटकी के गांव बादल मक्सी से 2 बच्चों समेत 3 अफराद को अगवा कर लिया गया। जरा के मुताबिक 12 से जायद मुल्जिमान ने घर पर हमला किया। हमलावरों ने 55 साल के शहजाद और 2 कमसिन बच्चों को अगवा कर लिया। SHO थाना ए सेक्शन के मुताबिक वाक़े पर तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। वजीराबाद में बाईपास रोड पर रिक्शे को बचाते हुए टैंकर उलट गया। हादसे के बाद टैंकर से पेट्रोल बहने लगा। रेस्क्यू रज़ाकारों ने फौरी तौर पर सड़क को दोनों अतराफ से बंद कर दिया है। हादसे में 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पंजाब से गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान यमन में फंस गए। भूख और परेशानी और सर्दी के आलम में नौजवानों ने वीडियो बयान में हुकूमत पाकिस्तान से मदद मांग ली है। साड़ी रैश मियाँ चनू नाल ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ 24/14 ਕੁਝ ਬਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾहिवाल ਤੋਂ ਨੇ, ਕੋਟੋ ਬਟੇਕ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਹਿਸੀਲ ਕਮਾਲੀਆ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਪਿੱਛੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। मर्दान में एक्साइज पुलिस की कार्रवाई। जिस्म के जरिए मंशियात की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुलजिम के पेट से मंशियात से भरे 57 कैप्सूल बरामद कर लिए गए। आपको बताएं कि बैनुल अक़वामी मंशियात स्मगलर के साथ असल साथी और सहूलतकार भी गिरफ्तार कर लिया गया है। चूनिया में पाकिस्तान के सबसे बड़े छांगा मांगा जंगल में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग भड़क उठी। जरा के मुताबिक 11,000 किलोवाट के तार जंगल में गिरने से आग भड़क उठी। आग ने जंगल की झाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया है। गढ़िया सीन में जमीन के तनाज़े पर मारफानी कबाल के 2 ग्रुपों के दरमियान जदीद हथियारों से फायरिंग का तबादला हुआ। गोलियां लगने से 2 अफराद कत्ल और 2 जख्मी हो गए। पुलिस की भारी नफरी जाल वकुआ पर पहुंच गई है। जरा के मुताबिक ताहाल इलाके में हालात कशीदा हैं। पुलिस हालात पर काबू पाने के लिए कोशिशों में मसरूफ है। गुजरावाला बोर्ड में इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन में भारी रकम लेकर इम्तहानात में नंबर्स तब्दील करने का मामला। कमिश्नर गुजरावाला ने पैड एक्ट के तहत इंक्वायरी मुकम्मल होने पर 17 मुलाजमीन को नौकरियों से बर्खास्त कर दिया। सुपरिटेंडेंट शरीफ अख्तर बरतरफ और इंटर ब्रांच के सुपरिटेंडेंट मुबशर खालिक और अब्दुल्ला भट्ट की 3 साल की सर्विस जब्त कर ली गई। कोट डीजी में हिज़ाइन अमीर अली मर्दान खान तालपुर के किले के जेवर लौट आए हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकर, निगरान वज़ीर बल्दियात और वज़ीर सकाफत जुनेद शाह का एक्शन काम कर गया। 6 तोपों ने किले के शानदार माजी की यादें ताज़ा कर दी। वक्त हुआ एक ब्रेक का। पाक फौज और फ्रंटियर को साउथ के ताउन से जनूबी वजीरिस्तान के इलाके गोमलजाम डैम में क्रॉस कंट्री चैलेंज ट्रॉफी का इनेकाद किया गया। तौकीर ज़ैदी की रिपोर्ट देखिए।
पाक फौजा फ्रंटियर कोर्स साउथ का खेलों के फरोग के लिए बड़ा इंतजाम। गोमलजाम डैम में क्रॉस कंट्री चैलेंज ट्रॉफी का इनेकाद। जनूबी वजीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान और टांग समेत मज़ाफ़ाती इलाकों की 59 टीमों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 20 किलोमीटर मैराथन में सबने दौड़ लगाई। अभी जो गोमल स्काउट्स और FC वालों ने जो खेल रखा है वो बहुत मज़े का था। इसमें ये 20 किलोमीटर का दौड़ था, इसमें सबसे पहले मैं पहुंचाया वो इधर। ये मेला जो सजाया गया है ये स्काउट्स, स्पोर्ट्स और इंतज़ामिया के ताउन से ये अरेंज हो गया है। हमारी ख्वाहिश है कि यहाँ के नौजवानों को एक साफ़ सुथरा और गुटन फ्री माहौल मुयसर हो। पाक फौज ने हमेशा से खिलाड़ियों को बेहतरीन रहनुमाई और प्लेटफॉर्म मुहैया करने में अहम किरदार अदा किया है और एक मुसलसल अमल भी है ताकि नौजवानों को आगे बढ़ने के बेहतर मौके फराहम किए जा सकें। कैमरामैन असद अब्बास के साथ तौक़ीर अदी, GT न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। बंदर और बकरी का खेल तमाशा तफरी के साथ मदारी के रोजगार का जरिया है। मदारी आज भी हालात का शिकवा करते नजर आते हैं। सईद अब्बास भट्टी की रिपोर्ट देखिए। बंदर और बकरी का तमाशा मामूली रद्दोबदल के साथ आज भी हर जगह देखने को मिलता है। मदारी की डुगडुगी बजते ही महल्ले के बच्चे और बड़े सभी तमाशा देखने जमा हो जाते हैं। मदारी की छड़ी के इशारों पर नाश्ता, कल्लाबाजियां खाता बंदर और झुककर सलामी पेश करती बकरी से खुश होकर कोई घर से आटा लाकर देता है तो कोई 10 का नोट थमा देता है। बच्चे देखते हैं शौक से और बकरी और ये बंदर का तमाशा देखते हैं। 5-10 जोक भी होते हैं, इन बेचारों को मिल जाता है, बस इसी में ही वो गुजर बसर कर रहे हैं। बंदर और बकरी के बच्चे को 4 से 6 माह मुख्तलिफ करतब सिखाए जाते हैं जो एक मेहनत तलब काम है। मदारी का कहना है सारा दिन गलियों में डुगडुगी बजाने के बावजूद घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा है। गाँव में गुजारा नहीं होता जी, महंगाई का दौर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी सर्दी देगा, कितनी सर्दी है, इसीलिए हम शहर में आए। कोई 5-10 रुपए देता है, हमारा गुजारा हो जाता है सर। घर का सरगटनी पूरा होता है, क्या करें, रोजी पानी गरीब इधर आ गए, गांव में निकल के शहर में आ गए, बकरी लेके बंदरी लेके बच्चों को डांस दिखाते हैं। पहले लोग खुशी खुशी आटा और पैसे और पुराने कपड़े भी दे दिया करते थे, अब वो भी नहीं मिलते। कैमरामैन तलहा मंसूर के साथ सईद भट्टी, GT न्यूज़, खानेवाल। दिखाओ मैक मलक लड़के दिखाओ। न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही।